सांपों को महादेव का सारथी कहा जाता है। महादेव के गले में विषैले सांप विराजमान होते हैं। हमारे भारत देश और पूरी दुनिया में किंग कोबरा सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और जहरीला माना जाता है, जिसके काटने पर इंसान की कुछ ही देर में मृत्यु हो जाती है। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की जो सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसमें किंग कोबरा सांप ने एक 5 साल की छोटी बच्ची को काट लिया। तो आखिर क्या हुआ उस छोटी बच्ची के साथ? आखिर कैसे बचाएंगे महादेव उस छोटी बच्ची की जान? कैसे महादेव ने चमत्कार किया और बच गई छोटी बच्ची की जान जहरीले सांप के काटने के पश्चात? मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक इस पूरी चमत्कारिक घटना में। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, यह चमत्कारिक घटना है जौनपुर जिले के 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव की, जहां निवास करते हैं कमल जी। कमल जी हमें लिखकर बताते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा अनन्य भक्त हूँ। महादेव की कृपा से मेरे जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। मैं प्रतिदिन अपने गांव में स्थित महादेव के मंदिर में सवेरे सवेरे जल चढ़ाने अवश्य जाता हूँ। यह मेरा डेली रूटीन है। मित्रों, मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी पत्नी है और एक मेरी छोटी 5 साल की बच्ची है। मैं जब भी जल चढ़ाने जाता हूँ महादेव के मंदिर, तो मेरे साथ मेरी बेटी भी जाती है। मेरी बेटी का नाम है लक्ष्मी, क्योंकि महादेव की कृपा से ही लक्ष्मी का जन्म हुआ था हमारे परिवार में, इसलिए उसका नाम हमने लक्ष्मी रखा। और लक्ष्मी के आने के बाद हमारे तो दिन ही बदल गए। हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी पैदा हुई हम वारे न्यारे हो गए। मित्रों, सब कुछ अच्छा चल रहा था महादेव की कृपा से, परंतु कहते हैं ना, काल जब आता है तो कह कर नहीं आता। एक बार की बात है, जब सवेरे सवेरे मैं अपनी बेटी के साथ महादेव मंदिर के लिए निकला। रास्ते से मैंने दूध लिया शिव जी को चढ़ाने के लिए और हम मंदिर की ओर निकल पड़े। मैं मंदिर पहुंचा, मैंने अपनी बेटी को उतारा। मेरी बेटी मंदिर में ही खेलती थी, आसपास खेलती थी। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था मैं, और मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी लक्ष्मी मंदिर के पीछे चली गई। तो मैं उसको लेने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ गया और मेरे सामने जो मंजर था उसको देखकर मेरे पाँव सुन्न रह गए। क्योंकि मित्रों, लक्ष्मी के सामने एक जहरीला सांप फन मारकर खड़ा है और लक्ष्मी उससे डर भी नहीं रही थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह एक सांप है और उससे उसको डरना चाहिए, क्योंकि अगर वह सांप उसे काट लेगा तो उसको मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लक्ष्मी तो बच्ची थी, आखिर वह कैसे जानती? लक्ष्मी तो उसके साथ खेल रही थी। वह सांप फुंकारे मार रहा था, लेकिन लक्ष्मी डर ही नहीं रही थी। लक्ष्मी को लग रहा था कि वह सांप उसके साथ खेल रहा है। लक्ष्मी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका जीवन खतरे में पड़ गया। मित्रों, लक्ष्मी ने अपने हाथों से किंग कोबरा सांप को पकड़ लिया। जैसे ही किंग कोबरा सांप को लक्ष्मी ने पकड़ा, सांप एकदम गुस्से में आ गया और उस सांप ने लक्ष्मी के हाथों में काट लिया। जैसे ही उसने काटा, लक्ष्मी ने उस सांप को छोड़ दिया और वह सांप दूर चला गया। यह मंजर देखकर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि अब क्या होगा। मैं तुरंत दौड़ा लक्ष्मी की ओर और आसपास के जो लोग थे मंदिर में आए हुए, वह भी इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि यह सांप तो किंग कोबरा सांप है। अगर 40-50 मिनट के अंदर जिला अस्पताल जाकर इसका इलाज नहीं करवाया तो लक्ष्मी की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। सब लोग कह रहे थे कि घबराओ मत, तुरंत बिना देर करे जिला अस्पताल के लिए जाओ। मैंने
तुरंत निकला, महादेव के दर्शन के महादेव से कहा कि हे महादेव, यह तो आपकी ही देन है, लक्ष्मी आपकी ही देन है, इसकी रक्षा तो आपको ही करनी है। मैं महादेव से इतना कहकर तुरंत निकल पड़ा मेरे दोस्त के साथ। मेरे दोस्त को लक्ष्मी को पकड़ाया और मैं बाइक से निकल पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सामने बहुत बड़ी चुनौती हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हमारा जो गांव था, हमारे गांव से शहर जाने के लिए यानी जिला अस्पताल जाने के लिए हमको एक छोटा सा पुल पार करना पड़ता है। लेकिन बारिश का समय था, पुल में से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था, इतना ज़्यादा बह रहा था कि उसको पार करना असंभव था। अब यह देखकर तो मैं निराश हो गया। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि आखिर अब क्या होगा। पुल के आसपास कुछ लोग थे, वह कह रहे थे कि इसको पार मत करना वरना बह जाओगे। मित्रों, अब मेरी तो जान में हलक आ चुकी थी। आखिर अब मैं क्या करता। मैंने महादेव से कहा कि हे महादेव, ऐसी कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? कोई समय अब ज़्यादा नहीं बचा था। अगर मैं तुरंत नहीं पहुंचूंगा तो लक्ष्मी की मृत्यु हो जाएगी, वो भी मेरे हाथों में ही। लक्ष्मी को मैंने देखा तो उसकी सांसें तेज हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। जिस हाथ पर सांप ने काटा वह हाथ धीरे धीरे सूज रहा था और उसके आसपास हरा हरा हो चुका था। मैंने महादेव से कहा कि महादेव, अब आपको ही कुछ करना है, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे यह पुल पर इतना जो पानी बह रहा है यह कम हो जाए। मित्रों, कुछ मिनट पश्चात ही, करीब 3 से 4 मिनट के पश्चात ही महादेव से विनती करी और एकदम अचानक पुल का जो पानी था वह कम हो गया। आसपास के जो लोग थे वह कह रहे थे कि आखिर कैसे हो सकता है, डैम के बांध तो खुले हुए हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मेरे महादेव है तो सब कुछ हो सकता है, आखिर ऐसा क्या नहीं हो सकता जो महादेव नहीं चाहते। मैं तुरंत गाड़ी बढ़ाई और महादेव का आशीर्वाद लिया। महादेव से कहा कि महादेव तुरंत पहुंचाओ, और फटाफट गाड़ी बढ़ाई और जिला अस्पताल के लिए निकल पड़ा। मैं तुरंत करीब 10 मिनट के अंदर जिला अस्पताल गया। लक्ष्मी को मैंने चेकअप करवाया और तुरंत उसको एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाया, और जैसे इंजेक्शन लगा मेरी लक्ष्मी की जान में जान आई। डॉक्टर ने कहा कि लक्ष्मी अब खतरे से बाहर है, करीब 1 दिन तक उसे भर्ती रखना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी खतरे से बाहर है। मेरी जान में जान आई। मैंने महादेव से तुरंत कहा कि हे महादेव, आपकी लीला तो अपरंपार है, आपने ही मेरी लक्ष्मी की जान बचाई है। मित्रों, महादेव का चमत्कार आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। महादेव ने जिस तरह लक्ष्मी की जान बचाई, उसी तरह महादेव हर एक अपने भक्त की जान बचाए, ऐसी ही हमारी महादेव से विनती है। अगर आपके साथ भी कोई भी महादेव की चमत्कार की घटना हुई है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।